हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। 5.2 में एक ही फॉर्मूला की आवश्यकता होगी जो कि हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में ही बता दिया था, और वो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला जो डी ए टू माइनस ए होता है, इसकी आवश्यकता होगी। बस ये दो फॉर्मूला। तो कौन सी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं? 5.2। 5.2 बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, ये फॉर्मूला अच्छे से एकदम रट लीजिए बिल्कुल, तभी आप कर पाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी क्या होता है? ए टू माइनस ए। पहले तो डी कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो, ये जो ए एन जो है, इसमें 4 वेरिएबल हैं। ए एन है, ए है, एन है, डी है। अगर इनमें से कोई से 3 गिवन हो तो चौथे की वैल्यू निकाली जा सकती है, अगर 3 गिवन हो क्वेश्चन में। अगर इनमें से कोई से 2 गिवन हो तो बाकी 2 की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से सीख ली तो समझ लो पूरी एक्सरसाइज सीख ली। तो पूरा फोकस इस टेबल पे बनाएंगे बस। देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, तो ए एन बताओ। सबसे आसान क्वेश्चन है, ये खुद कर सकते हो, इतना आसान है। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ए की जगह 7, एन का 8 माइनस वन, डी का 3। 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये बन जाएगा ए एन की वैल्यू 20। I hope you understood. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिए, वहीं पे समझा दे रहा हूँ, स्पेस है हमारे पास इसमें। तो सेकेंड पार्ट इसका है, ए की जगह पे -18, डी की जगह पे पता नहीं है, एन का 10 और ए एन का 0। ए एन का 0। फॉर्मूला तो वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अभी आपने ए एन फाइंड करना सीखा, लेकिन इसमें तो ए एन पहले से गिवन है 0, इसमें ए भी गिवन है और एन भी इसमें गिवन है। डी का नहीं पता, तो डी कैसे फाइंड करो? बस सेम ही है, पहले इसे 18 को इधर भेज दो, 0 प्लस 18 हो जाएगा, 0 प्लस 18 और 10 में से 1 गया तो 9D। नाउ 0 प्लस 18 तो 18 ही होता है, और 9 जाएगा सेकंड। इस तरह हम डी फाइंड करते हैं। तो देखो, ए एन कैसे फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया, डी कैसे फाइंड करना है जैसे सेकंड पार्ट में बताया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डी फाइंड करना हो तो ऐसे ही होगा हमेशा। मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, कि अगर ये क्वेश्चन सीख लिया तो पूरी एक्सरसाइज सीख ली। पूरी एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चन है, कभी डी फाइंड करना है, कभी एन, कभी ए, कभी ए एन। तो ए एन करना है फाइंड तो फर्स्ट की तरह, और डी फाइंड करना है तो सेकंड की तरह। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ए का पता नहीं, यानी ए फाइंड करना है, डी का -3, एन का 18 और ए एन का -5। तो इसमें ए फाइंड करना है। ए कैसे फाइंड करेंगे? देखो, फॉर्मूला तो वही है, ए एन इज इक्वल टू, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। तो -5 इज इक्वल्स टू, ए का पता नहीं है, 18 माइनस वन इंटू -3। तो -5 सेम रहेगा अपनी जगह, ए का हमें पता नहीं इसलिए ए लिखा हमने। 18 में से बन जाके 17 बचते हैं, और इंटू में -3। 17 3 51 आप जानते ही होंगे। अभी जो 51 है ये इधर जाके प्लस बन जाएगा, -5 और प्लस 51 इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू जो है 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 51 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 46। नाउ इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। ये थर्ड पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ए का -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन का पता नहीं और ए एन का 3.6। इसमें थोड़ा विशेष फोकस करना क्योंकि इसमें एन फाइंड करना सिखाया जा रहा है। एन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ पार्ट में सिखाया जा रहा है एन कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आएगा इस एक्सरसाइज में, एन फाइंड करने का, तो इस पर विशेष फोकस करना आप। तो फॉर्मूला तो वही है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ए एन की जगह पे 3.6 और ए का -18.9 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन का हम पता ही नहीं, और डी की जगह पे 2.5। नाउ लिसन, 3.6 ये जो 18.9 है माइनस है, इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। और अगर ये पहले से ही प्लस होता तो इधर जाएगा माइनस हो जाता बस। यानी हर बार जो ए की वैल्यू है उसी को ट्रांसफर करना है एन फाइंड करने के लिए। देन एन माइनस वन इज इक्वल टू 2.5। अब इसे प्लस करेंगे तो -9 और 6 15 22.5। अब देखो ये जो n माइनस वन इंटू 2.5 लिखा है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 2.5 की मल्टीप्लाई कर दो n में और 1 में, उससे भी हो जाएगा, ऐसे भी करते हैं उससे, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप ऐसे मत करना, आप ऐसे करो कि जो 2.5 है ना, इसको आप अपोन में भेज दो तो आसान पड़ेगा, सीधा अपोन में भेज दो इसको आप, ये ऐसे। जब आप इसे अपोन में भेज दोगे तो एक तो इसमें क्या है कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है मिल जाएगा। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, ठीक है। और अब ये 25 और ऊपर हुआ 225, तो 225 से 225 कर जाएगा 9 बार, क्योंकि 25 9 बार 225 होते हैं। आप चाहे तो टेबल लर्न कर लीजिए, हमने कहा था टेबल लर्न होनी चाहिए 25 तक। अगर टेबल नहीं लर्न है तो मल्टीप्लाई करके फिलहाल एडजस्ट करो, 25 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे 225 आ जाएगा। इससे आपको समझ आ जाएगा कि 9 टाइम ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब ये जो n के साथ -1 है इसे इधर प्लस में भेज दो तो n हो जाएगा 10। इस तरह आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। और फिफ्थ पार्ट आइए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि a का 3.5, ये आपको खुद करना चाहिए, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है, आसान है वो, तो इसका आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 से गाइड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो पार्ट्स हैं, 2 का फर्स्ट और 2 का सेकंड। 2 का फर्स्ट कह रहा है कि 30th टर्म निकालनी है एपी की 10 7 4। एपी क्या है 10 7 4, तो फाइंड क्या करना है 30th टर्म। ये ध्यान से देखो, जो 30 के साथ में जो टीएच लिखा है टीएच, तो 30th इस तरीके से जहां भी लिखा हुआ मिल जाए टीएच, या एनडी मिल जाए जैसे 22nd, या एसटी मिल जाए जैसे 31st, इस तरीके से एनडी एसटी टीएच, इसे आप कॉपी पे कहीं लिख लो और रट लो, एनडी एसटी टीएच, ये कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो जो वैल्यू होगी वो एन की होगी। तो जो 30 है ये एन की वैल्यू है। अच्छा, ए आप देख सकते हो साफ साफ दिखाई दे रहा है 10 है। डी आप फाइंड कर सकते हो, हमने सिखाया हुआ फॉर्मूला 7 - 10। तो भाई ए है हमारे पास, डी है और एन है, तो क्या फाइंड करना है हमें ए एन, क्योंकि वही नहीं है हमारे पास। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 10 प्लस 30 माइनस वन और इंटू माइनस का 3, 10 प्लस 29 और इंटू माइनस का 3, 10 माइनस 57 माइनस का 77, एन की वैल्यू आ चुकी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है। सेकेंड पार्ट ये खुद से आप ट्राई करें, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से मैच कर लेना बाद में। -3 - ½ 2 ...
फाइंड करना है 11th टर्म। तो मैंने अभी भी कहा था कि जिसमें टी एच लगा रहे थे वो वैल्यू किसकी होगी, एन की। और ए की वैल्यू क्या है, -3, -3। देन A2 माइनस ए ये होता है डी, तो माइनस का हाफ और -3, माइनस का हाफ प्लस का 3 अपॉन 1, -1 प्लस का 2 6 अपॉन 2 = 5.2। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एन की वैल्यू आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, यानी कि -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 5.2, -3 प्लस 11 में से 1 जाता है इंटू 5.2, ये कट जाएगा तो उसे 5 टाइम्स ना 3 प्लस 5 कर दिया 25 और 28 आ रहा है। एन की जो वैल्यू है 28 आ चुकी है, 28। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है और पार्ट्स उसके बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इसमें से 1-2 करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 तक मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आ चुका है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये जो बॉक्स है, जैसे कि 2 बॉक्स 26, इसका मतलब समझो आप क्या है। इसका मतलब है कि ए का तो 2 और A2 का पता नहीं और A3 का 26। तो A3 का हमने क्या फॉर्मूला सिखा रखा है आपको, हमने सिखा रखा है A प्लस का 2D और 26, और इसमें A की वैल्यू है हमारे पास 2, तो वो रख दो, पुट इन द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस 2D 26, 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 यानी कि 24, और डी जाएगा मतलब 2 जाएगा अपॉन से, अब डी का बन गया 12। अब बेटा डी का 12 बन गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें डी थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए A2। अब हमने डी क्यों निकालना है, जिससे हम A2 फाइंड कर सकें। तो A2 का फॉर्मूला क्या है जी, A प्लस डी है, और ए की जगह 2, डी का भी फाइंड किया है 12, तो ये आ रहा है A2 का 4। इस तरह अब बॉक्स के अंदर 4 का क्वेश्चन सॉल्व। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुका है। अब है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन और करके दिखा दे रहा हूँ मैं, बस बाकी सब सेम है, बाकी फिर आप खुद से कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन इसका कह रहा है बॉक्स 213 फिर बॉक्स 3, तो इसमें ए का पता नहीं, ठीक है, A2 का जो है 13 है और A3 का भी नहीं पता, A3 का भी नहीं पता है, और A4 का 3, A4 का है 3। अब देखो A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है बेटा, A प्लस डी का 13, और A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A4 A प्लस 3D हमने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था आपको बहुत अच्छी तरह। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा, एलिमिनेशन मेथड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। एलिमिनेशन मेथड जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपको समझ ही आ रही होगी, ये नहीं आ रही तो फिर आप 5.6 को जाकर दोबारा 5.1 में तो जो हमने सिखाई है उसमें अच्छे से बता रखा है कि A2 यानी A प्लस डी और A4 यानी A प्लस 3D, बार बार बताया आपने। अच्छा, आप एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या होता है, दोनों इक्वेशन को लिख करके और बस ये लिखना होता है बाय सबट्रैक्टिंग, बाय सबट्रैक्टिंग, बाय सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग होता है माइनस, यानी सबट्रैक्ट करना, घटाना। तो इसे सबट्रैक्ट करेंगे
तो सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखने से क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है नीचे वाली उसके सारे साइन चेंज होते हैं। जैसे ए अब तक ये प्लस था अब निगेटिव हो जाएगा, 3D अब तक प्लस था अब निगेटिव हो जाएगा, 3 अब तक प्लस था अब निगेटिव हो जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, एलिमिनेशन मेथड है ये, कॉपी पर कहीं लिख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड है ये। इसमें क्या होता है कि जो दो इक्वेशन उनको लिख कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वाला, और d में से 3D गया तो 2D, और 13 में से 3 गया तो 10, और d इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। यहाँ से हमने d फाइंड कर लिया। अब इस d की वैल्यू को उठा कर फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी? इक्वेशन फर्स्ट कह रही थी कि a प्लस डी जो है वो 13 है, तो इसमें a प्लस डी की जगह 5 लिख देंगे, 13, और a हो जाएगा 13 माइनस 5 यानी कि 3। अच्छा, अब हमारे पास d आ गया, a आ गया। अगर हमारे पास a और d आ जाए तब तो समझ लो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, a2 हमारे पास क्या क्या कमी थी? एक तो a की कमी थी, वो हमने फाइंड कर दिया। एक हमारे पास a3 की कमी थी। a3 का फॉर्मूला आप खुद से बताइए, a प्लस 2d होता है, ठीक है। a की जगह 8, d की जगह 5, 8 प्लस 5 की जगह 10। बेटा इस तरह आप सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ, फोर्थ पार्ट इसका, आई मीन इसका थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है 5 बॉक्स 9 और 1/2। इसमें जो 9 और 1/2 है ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। a की वैल्यू 5 है, a2 की पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है पता नहीं, a3 का पता नहीं, फाइंड करो। और a4 का इसे सही करके लिख रहा हूँ मैं, 2 की 9 में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस होगा, 2 9 18 और 1 19/2। ये सही करके ऐसे लिखा जाता है। पहले था ये मिक्स में, अब हो गया इम्प्रॉपर है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, 6 क्लास में सीखा होगा आपने। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट के जैसा है बेटा, क्योंकि a4 का मतलब है a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये हो जाएगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2 और माइनस में 5 हो जाएगा। इसके अपन 1 मान के सॉल्व कर देंगे, 19 माइनस 10/2, 3d। इससे आगे इधर देख लो आप, ये बन जाएगा d इज इक्वल्स टू 19 में से 9 गया 10, सॉरी 19 में से 10 गया तो 9/2। वो आप पूछेंगे 3 का गया, d के साथ वाला देंगे यहाँ पे, अभी कट जाएगा 3/2 आ गया, d की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ से हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो a2 एक a3। अब ये खुद कर लो, a2 होता है a प्लस b और a3 होता है बेटा a प्लस 2b। वैल्यू पुट करेंगे a की और d की तो आ जाएगा। तो इसी तरह आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। AP क्या है भाई इसमें, 3 8 13 18 लास्ट में 78। अब देखो जो a की वैल्यू है वो तो साफ दिख रही है 3 है, d जो है a2 माइनस a होता है यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। अभी जो 78 है ये किसकी वैल्यू है, n की या फिर an की? अभी तो बड़ी समस्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो बेटा मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, n की वैल्यू वो होगी जिसमें st nd th ऐसा कुछ लिखा होगा। अब इसमें तो कुछ नहीं लिख रहा, तो ये n की वैल्यू तो नहीं है, ये किसकी वैल्यू है फिर, an। देखो फिर से बता रहा हूँ, a की वैल्यू तो बड़ा आसान है पहचानना, शुरू में लिखी रहती है।
डी की वैल्यू फॉर्मूले से निकल जाती है। एन की वैल्यू वो होती है जिसमें या तो एन डी एस टी टी एच या फिर टर्म ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे फिफ्थ टर्म ऐसा लिखा हुआ है, तो वो एन की वैल्यू है। और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर नंबर है और लास्ट में है, तो वो समझ लो ए एन होता है। ऐसे आप इसको सीख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि सर एन और ए एन को कैसे पहचानें, तो ये हम इसकी ट्रिक बता चुके हैं और इसका कोई रास्ता है नहीं इसे पहचानने। अब सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, ए एन के फॉर्मूले से हो जाएगा। तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ये चौथी की मांग रहा है, यानी कि एन मांगना, एन की वैल्यू चाहता है, तो एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ए एन है हमारे पास 78, ए हमारे पास 3 है, एन हमारे पास है ही नहीं, बी की वैल्यू है 5। 78 माइनस 3 एन माइनस वन और इंटू 5, ये बचा 75 एन माइनस वन। जो 5 है इसको अपॉन में भेज दीजिए, 15 पंजे 75 होते हैं, तो 15 आ गया इसको कैंसिल करके, और एन की जो वैल्यू है वो 15 प्लस 1 आ गई है, यानी कि 16। ओके, सॉल्व। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट जो कि इसी मेथड से सॉल्व होंगे, सेम है बिल्कुल। एक है 7 13 19 205, 7 13 19 205, यानी ए का 7, बी का 13 माइनस 7 यानी कि 6, और ए एन का है 205। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पे 7, यहाँ से वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें और बाद में मैच कर लेना उस साइड। एन का हमें पता नहीं है, डी की जगह पे 6, ए एन का 205। एन फाइंड करने का तरीका हमने कहा था, पहले ए को माइनस में भेज देगा, दूसरी साइड भेज देगा, और फिर ये 6 भेज देना अपॉन में 198 और अपॉन में 6 पड़ जाएगा, इससे 6 3 18 6 3 18 33, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और एन की वैल्यू आ गई है 30। एन की जो वैल्यू है वो 34। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लो, 18 15 और 1/2, इसको सही करके लिख लेंगे। वो मैंने सिखाया था आपको पहले, अभी इस प्रीवियस क्वेश्चन में और पिछली क्लास में आपने सीखा होगा, और माइनस का 47। तो ए की वैल्यू तो बेटा 18 है, आप देख पा रहे हो साफ साफ। डी की वैल्यू है 15 टू या 30 और 31/2 और माइनस 80। इसके अपॉन में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 माइनस 36/2 यानी माइनस का 5/2। देन ए एन की वैल्यू माइनस का 47। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें बिना यहाँ से देखते, और फिर मैच कर देना। ए की वैल्यू 18, ए एन की माइनस 47, इनका हमें पता ही नहीं है, वही फाइंड कर रहे हैं, और डी की जगह पे माइनस का 5/2। माइनस 47 और 18 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एन माइनस वन और इंटू माइनस का 5/2। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे और बनेगा वैल्यू 65 नेगेटिव। इधर से जो माइनस का 5/2 था, यहाँ आके 2/5 बन जाएगा, 2/-5 बन जाएगा, एन माइनस वन। सबसे पहले नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन, 5 से आपका 65 कैंसिल होगा 13 टाइम, और 13 टू 26 होते हैं आप जानते हैं, और 1 इधर जाते हैं प्लस, एन की वैल्यू आ चुकी है 27। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5।
नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि चेक करो कि क्या माइनस का 150 माइनस का 150 इस टर्म है इस एपी की। तो देख लेंगे, चेक करते हैं एपी कितना है। एपी है 11 8 5 2 और इसमें ए की वैल्यू क्या बनी 11, डी की बनी 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। इसके बाद एन की वैल्यू इसमें गिवन है माइनस का 150 और एन फाइंड करना है। एन से पता चल जाएगा ना कौन से नंबर पे आ रहा है, और अगर एन ही फाइंड नहीं हुआ तो फिर समझ आ ही नहीं हो। एन ये भी ध्यान रखना, एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 7 9 ऐसे नहीं हो सकता, 7.5 15.5, ठीक है 15.5 ऐसे नहीं हो सकता है। एन तो नेचुरल होना जरूरी है, क्योंकि एन तो नंबर है ना, एन का मतलब है नंबर। तो कौन से नंबर पे आएगा, 7वें पे 8वें पे 9वें पे 10वें पे। एपी में तो ऐसे ही आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता कि 15वें के बाद तो 16वां ही आएगा, ऐसा नहीं आता 15 के बाद 15.5 नंबर। एपी में एन जो है नेचुरल होना जरूरी है। और ये सॉल्व करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे माइनस का 150, ए का 11, एन का पता नहीं और डी का -3। माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में -3। ये बना माइनस का 162 एन माइनस 1 और इसके बन जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कट नहीं रहा, इसलिए 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। इसके अपन 1 लिख लेंगे। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर आ नहीं रहा, चाहे तो यहीं छोड़ दिया, तो इसको सॉल्व करके दिखा दूँ। 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन और एन इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। इसे डिवाइड करोगे आप, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 होल 2 अपॉन 3 आएगा, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा इससे। तो ये एन जो है नेचुरल नंबर नहीं है, एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर here, so minus का 150 is not a term of given AP। यानी कि इस एपी में माइनस का 150 नहीं आएगा, क्योंकि एन सही एग्जैक्ट एन का पता नहीं चल पा रहा। एग्जैक्ट एन का जो है मतलब पता तो चल गया, एन का जो है जो वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इसमें आएगा ही। देखो या तो ये 54 आना चाहिए था, तो ये 55 आना चाहिए था। अगर ये एन का आता है 54 तो इसका मतलब होता है कि 54th नंबर पे ये माइनस का 150 आएगा। अगर इसका आता है 55 तो 55th नंबर पे आएगा, लेकिन इसका 54 होल 2/3 आ गया, यानी 54 और 55 के बीच में कहीं आएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये इसमें आएगा ही नहीं, ऐसा लिखा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको बहुत ध्यान से सीखना आप, वैसे है आसानी है, मुश्किल नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने सीखा था ना बॉक्स वाला, उसके जैसे है। ये कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st मतलब कि ए 31st निकाल लो, ठीक है, ए 31st निकाल लो। और गिवन क्या है, 11th टर्म गिवन है 38। 11th टर्म का मतलब होता है ए 11 38 और 16th टर्म गिवन है 73। 16th टर्म का मतलब होता है बेटा ए 16, वो कितना है 73। तो ए 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी लिखेंगे इनको, और ए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस 15 डी लिखेंगे। बस हो गया। आपको याद आ गया वो कौन सा मेथड कहा था हमने इससे आगे, जिनको नहीं आया हम बताना चाहेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ लिखना पड़ता है बाय सबट्रैक्टिंग, बाय सबट्रैक्टिंग, और उससे क्या होता है, ये तो माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5d, और 38 में से 73 जाएगा तो 8 में से 3 का ऐसे जाएगा ही,
क्योंकि 73 बड़ा है ना भाई, तो 73 में से माइनस करना पड़ेगा उसको। 13 में से कटेगा 5 और 6 में कटेगा 3, लेकिन निगेटिव बचेगा, इसलिए बड़ा नंबर निगेटिव था। अब d इज इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई 7। इसे उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट का है a प्लस 10d का 38, ये थी फर्स्ट। तो a प्लस 10 और d का 7 इज इक्वल टू 38 लिखा है। फिर a प्लस a 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 और माइनस 70। 38 में से 70 जाएगा तो माइनस का नंबर बचेगा, 10 में से 2 और 6 में से माइनस का 32। ये एक ही वैल्यू है। ये निकल गया, डी निकल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है जी, हमें फाइंड करना था A31। A31 तो आप जानते होंगे a प्लस 30d होता है। ए की जगह पे हमने भी निकाला माइनस का 32, 30 और डी की जगह हमने निकाला 7, तो माइनस का 32 प्लस 210। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि एक नंबर प्लस का है और एक जो है माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 टू द 8 और इसमें 10 टू द 7, 178 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी एपी में 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म तो 12 है, थर्ड टर्म है 12 यानी a प्लस 2d का 12 और 9th टर्म है, नहीं लास्ट टर्म है 106, लास्ट टर्म यानी 50 टर्म है ना उसमें, तो A50 लास्ट टर्म हुआ तो A50 हुआ ना, A50 हुआ 106। इसको कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन फर्स्ट 7। देखो लास्ट टर्म वन हुआ 50 ही टर्म है उसमें, तो लास्ट टर्म हुई 50वीं टर्म, तो 50वीं टर्म मतलब A50, जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस 49d। देन फाइंड द 29th टर्म। अब इसकी 29th टर्म निकालनी है, तो A29 निकालना है। तो ये तो बाद की बात है, पहले तो a और d फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से बाय सबट्रैक्टिंग, और ये हो जाएगा नेगेटिव 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 कैंसिल। 49 में से 2 गया तो 47d और 106 में से जरा 12 को माइनस कीजिए तो 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9 और d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 और कट के आएगा 2, d का बन गया 2। d को उठा दे फर्स्ट में रख दे, पुटिंग the value of d in equation फर्स्ट का है a प्लस 49 d की जगह पर 2 लिख देना इक्वल टू 106। a प्लस 49 को जब लिखना है 24 होता है, 49 टू जा सॉरी 94 नहीं होगा 98 हो गई। ये इज इक्वल टू 106 और माइनस 98 कितना बचा इसमें 8 बचा a इज इक्वल्स टू 8। और हमें क्या फाइंड करना था A29, तो a प्लस 28d a प्लस 28d ए की जगह पे 8 फाइंड किया है हमने 28 और डी की जगह पे हमने क्या फाइंड किया है 2। 8 प्लस 58 56 A29 की वैल्यू आई है
64। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आई मीन 8 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सीख लीजिए, सेम ही है कि ये भी लिखा है थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है वो 4 और -8 है, यानी कि थर्ड टर्म तो है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। ओके, देन विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, इनमें से कौन सी 0 है? तो 0 का मतलब है ए एन को 0 बोल रहा है, ए एन को 0, तो फाइंड कर लेंगे। पहले ए और डी फाइंड करते हैं। तो A9 का मतलब है ए प्लस का 8D जो कि माइनस का 8 है, फिर ए प्लस का 2D जो कि 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, कौन सा मेथड बेटा? एलिमिनेशन। क्या लिखेंगे? बाय सबट्रैक्टिंग, ये नेगेटिव 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 खत्म। 8 में से 2 गया तो 6D, और यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, इनको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, नेगेटिव नंबर नेगेटिव के साथ ऐड हो जाता है, माइनस का 12, D इज इक्वल टू माइनस का 12/6 यानी कि माइनस का 2। इसे उठा के फर्स्ट में रख दो। The value of D in equation फर्स्ट का है a प्लस 8D, डी की जगह -2 लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस का a - 16 इज इक्वल टू माइनस का 8, और a इज इक्वल टू ये 16 पर जाके प्लस हो जाएगा -8। इनमें से जो a की वैल्यू है वो निकली है 16 से 8 a और d दोनों आ चुके हैं। अब तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। कि मैंने पहले कहा था कि a और d सबसे मेन है, अगर ये फाइंड कर लिए तो आप ए पी से कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमें फाइंड करना है कौन सी टर्म 0 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? a प्लस n-1 और इंटू डी होता है, और वैल्यू दी है 0। ए की जगह पे 8, एन का पता नहीं, डी की जगह पे माइनस का 2। अब n-1 और ये माइनस का 2 तो ये रहेगा, 8 उधर चला जाएगा माइनस में, देन n-1 वही रहेगा और माइनस का 2 इसके ऊपर नीचे रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 बचा 4, और ये जो 1 है ये उधर जाके प्लस, और इनकी वैल्यू आ गई 4। इसका स्टेटमेंट लिख लो, मैं बोल करके बता दे रहा हूँ। 10 its fifth term will be 0। 10 its fifth term will be 0, यानी पांचवी टर्म इसकी 0 हो जाएगी। एन की वैल्यू 5 आ चुकी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप सीख चुके हैं, और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी सॉल्यूशन वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। बाय एवरीवन।